नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये 19 साल की लड़की जिसको पकड़ने के लिए बंगाल पुलिस बंगाल से गुरुग्राम आई, 1500 किलोमीटर लगभग सफर तय करके आई और इसे अरेस्ट करके ले गई क्योंकि इस पर आरोप था कि इसने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, उनको आघात पहुंचाया है। लेकिन जिसने इस लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज की, अगर उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे ना तो आपकी नजरें शर्म से झुक जाएंगी, गुस्से से आप एकदम लाल हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान जिस तरह से इस लड़के ने किया है बंगाल में रहकर, वो किसी को नजर नहीं आया। क्यों? अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ये है वजाहत रशीदी, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार मांग उठ रही है। और ऐसे में अब एंट्री हुई है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम सरकार से बात करेंगे, यानी बंगाल की सरकार से बात करेंगे और इसे लेकर आएंगे। पूरी खबर क्या है, कौन है वजाहत रशीदी, ये मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताऊंगी। वजाहत रशीद इसका नाम है, माफ कीजिए। खबर यह है कि अब से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली एक वीडियो बनाती है और इस वीडियो में वो जैसे हर बार की तरह गाली गलौज करती है और फिर कुछ ऐसी बातें कहती है जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। उसके बाद बंगाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है और बंगाल पुलिस इस लड़की को गुरुग्राम से गिरफ्तार करके ले जाती है। अब शर्मिष्ठा के वकील का कहना है कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसको पथरी का दर्द उठ रहा है, उसके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ममता सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिसने शिकायत दर्ज कराई थी शर्मिष्ठा के खिलाफ, वजाहत रशीद, वो कौन है और कैसे उसे पकड़ने के लिए अब असम की हिमंता सरकार भी आगे आ रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि शर्मिष्ठा के वकील कई तरह के खुलासे कर रही हैं, तो आइए पहले शर्मिष्ठा के वकील को ही सुन लेते हैं। Trying our best to get her out of jail prior to 13th of June 2025. We will sit with the matter today. We will discuss. We will have a conference today, and probably we will take a call in a day or two about what we are about to do. अभी तो वो अलीपुर करेक्शनल होम में है, अलीपुर वुमेन करेक्शनल होम में है। तो वहाँ पे वो कैसे रह रही है, उस तरह का कुछ आप लोगों ने? देखिए, वहाँ पे उसको प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टोन्स है किडनी में, और ऊपर से शी इज नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो आज हम लोग लर्नेड सीजीएम कोर्ट के पास हम लोग एक तो पिटिशन फाइल किए सो दैट शी इज गिवन एक्सेस टू हर बेसिक राइट्स। The CGM, learned CGM has been pleased to call for a report from the super of the Alipur Women Correctional Home on 4th of this month to see that whether she is being given all the necessities that is required for a pre-trial accused. ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, उनके मदर और फादर जो है, उनसे आप लोगों की क्या बात हुई? क्या वो जानते थे कि उनकी बेटी ने इस तरह का कुछ पोस्ट किया था या वो सोशल मीडिया पे इस तरह से एक्टिव थी? No, the parents are not aware of this fact. The parents do not know so far as the instructions I have received. They are not well acquainted with the social media, so they perhaps do not know about what has happened. अभी उनका क्या कहना है इन सब चीज को लेकर? देखिए, as of now, as we stand today, we state that Sharmishta is absolutely innocent. We are trying our best to get her out on bail. तो सुना आपने वकील साहब क्या कुछ कह रहे हैं। अब ये जो वजाहत रशीद है, अगर इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे, वैसे तो आपको जाने की जरूरत है नहीं क्योंकि बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर की भाषा, गाली गलौज इसने हिंदू देवी देवताओं को लेकर की हुई है। और जब असम में मौजूद कामाख्या टेम्पल, आपने नाम निश्चित तौर पर सुना होगा, जब कामाख्या देवी के बारे में इस लड़के ने जब ये सारी बातें बोली तो असम के मुख्यमंत्री भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से कहा है कि हम बंगाल सरकार से बात करेंगे और बंगाल भेजेंगे पुलिस को इसे पकड़ने के लिए। A case has been registered against him, so our police will go to West Bengal and will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But কিমান কোঅপাৰেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা পাওঁ সেইটো সময়ে ক'ব পাৰিব, আজিতো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিব। जाहिर है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा किसी भी कीमत पर इस अपमान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए वो चाहते हैं कि बंगाल सरकार खुद इस लड़के को असम पुलिस को सौंप दे। दूसरी तरफ अलग अलग थ्योरीज वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक थ्योरी कहती है कि इसे अंडरग्राउंड करवा दिया गया है, दूसरी थ्योरी कहती है कि बंगाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। अब
अभी सच के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते हैं कि कौन है ये वजाहत रशीद। दरअसल वजाहत रशीद कोलकाता स्थित रशीदी फाउंडेशन का सह संस्थापक है। शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ उसने कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई। वजाहत ने खुद भी सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए हैं। उसके बाद उसने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का जश्न मनाया, लेकिन उसके पुराने ट्वीट्स, पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो भगवान कृष्ण, कामाख्या देवी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल, हिंदू धर्म और हिंदू त्योहारों को लेकर बहुत गंदी गंदी और आपत्तिजनक बातें लिख चुका है। इनमें से कुछ पोस्ट उसने बाद में डिलीट भी कर दिए थे, लेकिन अब वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब 2 वकीलों ने इस वजाहत के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। बीएनएस की धारा 194, 195, 356 और आईटी एक्ट की धारा 66, 67, 69 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। और इसके अलावा वजाहत ने जिस तरीके से पोस्ट किए हैं, हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, वो सांप्रदायिक तनाव भी फैला सकते हैं। इस तरह का दावा करते हुए, हवाला देते हुए यह भी मांग की गई है कि वजाहत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एक 19 साल की लड़की, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो गाली गलौच के साथ वीडियोस बनाती थी, अब तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने एक समुदाय को आघात पहुंचाने की कोशिश की। बाद में उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया, माफी मांग ली, लेकिन उसके बावजूद इस आदमी की शिकायत पर इस लड़की को गिरफ्तार किया गया। 1500 किलोमीटर दूर से बंगाल पुलिस आती है। इतनी तत्परता शायद मालदा, संदेशखाली में दिखाई गई होती तो वहां पर जो महिलाएं परेशान थी उनको भी न्याय मिल सकता था, ये भी बातें उठ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, ये भी आरोप बंगाल पुलिस पर लग रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि वजाहत रशीद जो उसी बंगाल में रह रहा है, आपत्ति दर्ज कराता है और उसकी एक शिकायत पर एक लड़की को धर दबोचा जाता है गुरुग्राम से। वो आदिवासी समाज से आती है, कोई समाज बोलने को इस वक्त उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वजाहत रशीद के साथ साथ टीएमसी के कई नेता, सांसद हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना अपनी शान समझते हैं। और मुझे इस मंच से बार बार उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है कि सयानी घोष ने क्या किया, या महुआ मोइत्रा क्या करती हैं या कहती हैं, या फिर ये वजाहत। अब ये टीएमसी से तो इसका कोई लिंक अभी तक निकलकर नहीं सामने आया है, लेकिन फिर भी क्यों इसे इतना प्रिविलेज दिया गया कि इसकी एक शिकायत पर इतनी दूर से बंगाल पुलिस पकड़ने के लिए आ गई शर्मिष्ठा को और इसे छोड़ा हुआ है, ये अपने आप में निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। लेकिन इन सब के बीच वजाहत रशीद कौन है, ये आपने जान लिया। कैसे अब वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, और हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, कैसे पर्सनली इस पूरे मामले को देख रही हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।